ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। युद्धकाण्डस्य षोडशः सर्गः। रावणेन विभीषणस्य तिरस्करणं विभीषणेन अपि रावणं निर्भर्त्स्य तत्स्थानात् निर्गमनम्। Today we read chapter 16 of the Yuddha Kandam, which has 26 verses. Annoyed to hear this advice of his youngest half-brother Vibhishana, which though unpleasant to hear was most wholesome, Ravana, on whom it made no impression, castigates him with harsh words. आज हम युद्ध कांड के षोडश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 26 श्लोक हैं। रावण के द्वारा विभीषण का तिरस्कार और विभीषण का उसे फटकार कर चल देना। सुनिविष्टं हितं वाक्यम् उक्तवन्तं विभीषणम् अब्रवीत् परुषं वाक्यं रावणः कालचोदितः। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने सुंदर अर्थ से युक्त और हितकर बात कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी में कहा। Ravana, who was under the influence of death, addressed the following harsh words to Vibhishana, who had rendered an advice which was wholesome and impregnated with meaning. वसेत्सह सपत्नेन क्रुद्धेन आशिविषेण च न तु मित्रप्रवादेन संवसेत् शत्रुसेविना। भाई शत्रु और कुपित विस्तर सर्प के साथ रहना पड़े तो रह ले, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि न रहे। One would rather live with an avowed enemy and even with an enraged venomous serpent than with an individual who, though professing himself to be a friend, is devoted to the enemy. जानामि शीलं ज्ञातीनां सर्वलोकेषु राक्षस हृष्यन्ति व्यसनेषु येथे ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा। राक्षस संपूर्ण लोक में सजातीय बंधुओं का जो स्वभाव होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाति वाले सर्वदा अपने अन्य सजातियों की आपत्तियों में भी ही हर्ष मानते हैं। I know, O Ranger of the Night, the disposition of one's relatives in all the worlds. These latter always rejoice in the misfortune of their relatives. प्रधानं साधकं वैद्यं धर्मशीलं च राक्षस ज्ञातयोः अपि अवमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च। निशाचर जो ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो, राजकार्य को अच्छी तरह चला रहा हो और विद्वान धर्मशील तथा शूरवीर हो, उसे भी कुटुंबीजन अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। Kinfolk, as a rule, despise their chief, even though he carries on his duties as a ruler, is learned and given to piety, O ogre, and try to humiliate him if he is a hero. नित्यम् अन्योन्य संहृष्टा व्यसनेषु आततायिनः प्रच्छन् हृदया घोरा ज्ञातयस्तु भयावहाः। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। वे बड़े अत्यायी होते हैं। मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, तरह धन हड़पने और क्षेत्र तथा स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं हिचकिचाते। अपना मनोभाव छिपाए रहते हैं। अत्यंत क्रूर और भयंकर होते हैं। Feeling highly rejoiced in the misfortunes of one another, having secret designs and turning desperadoes any moment, kinsfolk are generally cruel and formidable. श्रूयन्ते हस्तिभिः गीताः श्लोकाः पद्मवने पुरा पाशहस्तान् नरान् दृष्ट्वा शृणुष्व गदतो मम।
पूर्व काल की बात है, पद्म वन में हाथियों ने अपने हृदय के उदार प्रकट किए थे, जो अब भी श्लोकों के रूप में गाए और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगों को हाथ में फंदा लिए आते देख हाथियों ने जो बात कही थी उन्हें बता रहा हूं, मुझसे सुनो। Couplets uttered in the past by elephants in a bed of lotuses, on seeing men with snares in their hands to catch them, have been heard by me. Listen to them from me even as I repeat them. न अग्निः न अन्यानि शस्त्राणि न नः पाशा भयावहाः घोरा सर्वार्थप्रयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहाः। हमें अग्नि, दूसरे दूसरे शस्त्र तथा पाश भय नहीं दे सकते। हमारे लिए तो अपने स्वार्थी जाति भाई ही भयानक और खतरे की वस्तु हैं। Neither fire nor other arms nor snares strike terror in us, but those of our own kind who are cruel and actuated by self-interest are dangerous. उपायमेते वक्ष्यन्ति ग्रहणे न अत्र संशयः कृष्णात् भयात् ज्ञातिभयं कुकष्टं विहितं च नः। यही हमारे पकड़े जाने का उपाय बता देंगे, इसी में संशय नहीं आता। संपूर्ण भयों की अपेक्षा हमें अपने जाति भाइयों से प्राप्त होने वाला भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। These later will point out the device of catching us. There is no doubt about it. Nay, the peril from those of our own kind is known to us as the most formidable of all perils. विद्यते गोषु संपन्नं विद्यते ज्ञातितो भयं विद्यते स्त्रीषु चापल्यं विद्यते ब्राह्मणे तपः। जैसे गौ में हव्य काव्य की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है और ब्राह्मण में तपस्या रहा करती, उसी प्रकार जाति भाइयों से भय अवश्य प्राप्त होता है। There exists wealth in the cow. There exists peril from one's own kinsfolk. There exists capriciousness in women. And there exists asceticism in the Brahmanas. ततो नेष्टमिदं सौम्य यदहं लोकसत्कृतः ऐश्वर्यम् अभिजातश्च रिपूणां मूर्ध्नि च स्थितः। अतः सौम्य, आज जो सारा संसार मेरा सम्मान करता है और वह जो ऐश्वर्यवान है, कुलीन और शत्रुओं के सिर पर स्थित हूं, ये सब तुम्हें अभिष्ट नहीं है। Therefore, it is not to your liking, my good brother, that I am honored by the whole world, have attained power and pelf, and have set my foot on the heads of my enemies. यथा पुष्करपत्रेषु पतिताः तोयबिन्दवः न श्लेषम् अभिगच्छन्ति तथा नार्येषु सौहृदम्। जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंदें उसमें सटती नहीं है, उसी प्रकार अन्यायों के हृदयों में सौहृदय नहीं टिकता है। Love bestowed on the unworthy does not moisten their hearts, any more than drops of water fallen on lotus leaves penetrate the latter. यथा शरदि मेघानां सिञ्चतामपि गर्जतां न भवति अम्बुसंक्लेदः तथा नार्येषु सौहृदम्। जैसे शरद ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों के जल से धरती गीली नहीं होती, उसी प्रकार अन्यायों के हृदय में स्नेह जनित आर्द्रता नहीं होती है। Even as the earth is not saturated with water of clouds thundering and raining in the autumn, so love bestowed on the unworthy falls to moisten their heart. यथा मधुकरः तर्षाद् रसं विन्दन् न तिष्ठति तथा त्वमपि तत्रैव तथा नार्येषु सौहृदम्। जैसे भौरा बड़ी चाह से फूलों का रस पीता हुआ भी वहां ठहरता नहीं है, उसी प्रकार अन्यायों में सुहृदजनित स्नेह नहीं टिक पाता। तुम भी ऐसे ही अन्याय हो। Affection does not abide in the heart of the unworthy any more than a black bee stays with a flower, even though sucking its nectar with avidity. You too are of that type. यथा मधुकरः तर्षात् काशपुष्पं
पिबन् पिबन्नपि रसम् अत्र न विन्देत तथा नार्येषु सौहृदम्। जैसे ब्रह्मन रस की इच्छा से काश के फूल का पान करे तो उसमें रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार अन्यायों में जो स्नेह होता है वह किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। On bestowing love on the unworthy does not attain happiness any more than a black bee, though sucking the flowers of a grass known by the name of kasha gets nectar there. यथा पूर्वं गजः स्नात्वा गृह्य हस्तेन वैरजः दूषयति आत्मनो देहं तथा नार्येषु सौहृदम्। जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूंड से धूल उछाल कर अपने शरीर को गंदला कर लेता है, उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री दूषित होती है। Just as picking up sand in its proboscis immediately after taking a dip in the water in the first instance, an elephant soils its body again, so the affection bestowed on the unworthy gets clogged. यो अन्यः तु एवंविधं ब्रूयात् वाक्यम् एतत् निशाचर अस्मिन् मुहूर्ते न भवेत् त्वां तु दिक् कुलपांसन। कुल कलंका निशाचर तुझे धिक्कार है, यदि तेरे सिवा दूसरा कोई ऐसी बातें कहता तो उसे इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। He who other than you actually utters the aforesaid words in the way you have done, O Ranger of the Night, would have undoubtedly ceased to be this very moment. As for you, a curse upon you, O obliquy of your race. इत्युक्तः परुषं वाक्यं न्यायवादी विभीषणः उत्पपात गदापानिः चतुर्भिः सह राक्षसैः। विभीषण न्यायानुकूल बातें कह रहे थे तो भी रावण ने जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे तब वह हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उसी समय उछल कर आकाश में चले गए। Rebuked in these harsh words, Vibhishana, who had spoken what is right, rose into the airspace, mace in hand, along with 4 other ogres, his ministers. अब्रवीत् च तदा वाक्यं जातक्रोधो विभीषणः अंतरिक्षगतः श्रीमान् भ्राता वै राक्षसाधिपम्। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण ने कुपित होकर राक्षस राज रावण से कहा, Nay, standing in the airspace, the glorious Vibhishana, half brother of Ravana, who was filled with indignation, actually addressed the following words at that moment to Ravana, the suzerain lord of the ogres. सत्वं भ्रांतो असि मे राजन् ब्रूहि मां यद् यदिच्छसि ज्येष्ठो मान्यः पितृसमो न च धर्मपते स्थितः। इदं हि परुषं वाक्यं न क्षमामि अग्रजस्य ते। राजन तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है, तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। यो तो मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो जो चाहो कह लो, परंतु अग्रज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सह सकता। You who have spoken harsh words to me, O king, are deluded. Rebuke me in whatever words you will. Being my eldest brother, you are worthy of respect to me like a father. Yet you are not steadfast on the path of virtue. I, therefore, cannot tolerate your abusive speech, even though you are my elder. सुनीतं हितकामेन वाक्यमुक्तं दशानन न गृह्णन्ति अकृतात्मानः कालस्य वशमागताः। दशानन, जो अजितेंद्रिय पुरुष काल के वशीभूत हो जाते हैं, वह हित की कामना से कहे हुए सुंदर नीति युक्त वचनों को भी नहीं ग्रहण करते हैं। Those who have not mastered their self and have fallen under the sway of death do not heed the excellent words of wisdom uttered by a well-wisher, O Ravana, endowed with 7 heads. सुलभाः परुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग जो सुगमता से मिल सकते हैं,
परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। People ever given to uttering palatable words, O king, can be easily had. He, however, who utters and listens to words which, though unpleasant to hear, yet are conducive to one's good, are difficult to find. बद्धं कालस्य पाशेन सर्वभूतापहारिणः न पश्यन्तम् उपेक्षे त्वां प्रदीप्तं शरणं यथा। तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के पाश में बंध चुके हो, जिसमें आग लग गई हो, उस घर की भांति नष्ट हो रहे हो। ऐसी दशा में तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए तुम्हें हित की बात सुझा दी थी। I could not ignore you, held fast in the noose of death, who snatches away all beings, and going to perish like a house in flames. Hence, I went out of my way to tell you all this. दीप्त पावक संकाशैः स्थितैः काञ्चन भूषणैः न त्वाम् इच्छाम्यहं द्रष्टुं रामेण निहतं शरैः। श्री राम के स्वर्ण भूषित बाण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और तीखे हैं। मैं श्री राम के द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा की थी। I did not wish to see you killed by Rama with sharp arrows glowing like a flaming fire and ornamented with gold. शूराश्च बलवन्तश्च कृतास्त्राश्च नरा रणे कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः। काल के वशीभूत होने पर बड़े बड़े शूरवीर, बलवान और अस्त्र वेता भी बालू की भांति या बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। Seized by death, even gallant and mighty men, nay, those who are skilled in archery, fall in battle like dams of sand. तन्मर्शयतु यच्च उक्तं गुरुत्वात् हितम् इच्छता आत्मानं सर्वथा रक्ष पुरीं च इमां स राक्षसाम्। स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया विना। राक्षस राज, मैं तुम्हारा हित चाहता हूं, इसलिए जो कुछ भी कह सका वह यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम अपनी तथा राक्षसों सहित इस समस्त लंकापुरी की सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ। Being my elder brother, pray forgive what has been said by me, wishing you well as I do. Now protect yourself in every way, as well as this city, including the ogres. May prosperity attend on you. Be happy in my absence. निवार्यमानस्य मया हितैषिणा न रोचते से वचनं निशाचर परान्तकाले हि गतायुषो नरा हितं न गृह्णन्ति सुहृद्भिः ईरिथम्। निशाचर राज, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, इसलिए मैंने तुम्हें बार बार अनुचित मार्ग पर चलने से रोका है, किंतु तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है वह जीवन के अंत काल में अपनी सुहृदयों की कही हुई हितकर बातें भी नहीं मानते हैं। While you were being restrained by me, as I wished you well, my warning did not find favor with you, O ranger of the night. At the hour of death, men whose life has run its course do not, as a rule, heed the salutary advice tendered by their well-wishers. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षोडशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 16 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।